Hello students, now we are going to start with the next lecture, lecture 6A. इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट को एड्रेस कर रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मतलब बच्चे ब्लाइंडली यूज करते काइनामेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये दो काइनामेटिक इक्वेशन में ये s है क्या, तो याद रखो s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर दो बॉस, एकदम, कि भाई ये जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं होता है. ओके जब इनिशियल वेलोसिटी u और a ये जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब ये s जो है वो ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग है. हाँ मतलब u और a अगर सेम डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लुक एट दिस केस 1 जिसमें मैंने क्या लिखा है, u इज आइदर जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है या फिर पैरेलल टू एक्सेलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन को पैरेलल है. इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है या फिर एक्सेलरेशन को पैरेलल है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है. ओके मतलब बिंदास आप डिस्टेंस के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. कभी यूज कर सकते हो जब मैं बोल रहा हूं कि u आइदर जीरो है या फिर पैरेलल टू a है. ओके बट अगर u एंटी पैरेलल टू a है, मतलब u और a का डायरेक्शन अगर अलग है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग है. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे सॉल्व कैसे करना है, यहां पे 3 स्टेप दिए मैंने, वो 3 स्टेप आप समझ लो सम्स कैसे सॉल्व करना है. अभी ये वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, यहां s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, पर इसी फॉर्मूला से मुझे अभी डिस्टेंस भी फाइंड करना है. ध्यान से सुनना बच्चों, अभी इसी फॉर्मूला से मुझे डिस्टेंस भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो आप फाइंड करो कि कभी टाइम वेलोसिटी जीरो होता है. फर्स्ट यू फाइंड टाइम. स्टेप 1 में हमेशा टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी जीरो होगी. ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, और ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा के चलो टाइम टी नॉट लेते हैं, तो टी नॉट इज इक्वल टू यू बाई ए. तो ये पहला फॉर्मूला यूज करना है, ये पहला फॉर्मूला यूज करना है. फिर से बता रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे कभी यूज करोगे, दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर फाइंडिंग टाइम. क्योंकि सपोज u और a एंटी पैरेलल है. क्या है, एंटी पैरेलल. तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा हम टाइम फाइंड करेंगे. उस टाइम को मैंने नाम दिया टी नॉट, कि भाई कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है. अभी वो स्टार्ट तो हुआ है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, मतलब रिटार्डेशन आ रहा है. रिटार्डेशन आ रहा है मतलब बॉडी जाके कहीं ना कहीं रुकने वाली है. उसने u से फेंका है, सपोज बॉडी को u से फेंका है, पर एक्सेलरेशन u के अपोजिट लग रहा है, मतलब गारंटेडली बॉडी रुकने वाली है. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे तो जीरो होने वाली है. तो किस पॉइंट पे जीरो होने वाली है वो टाइम अपन फाइंड करेंगे. समझा? तो स्टेप 1 में अपन क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे. फॉर्मूला लगाओ u बाई ए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें हम ये थोड़ा t नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो लगा है, तो t नहीं आएगा. फिर आप चेक करो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है. अगर उसने पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस, ये टाइम में कितना हुआ, और वो टाइम अगर इस टी नॉट से छोटा है, अगर टाइम टी नॉट से छोटा है तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होने वाला, तो बिंदास आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. पर अगर वो टाइम टी नॉट से बड़ा है, जो जहां पे अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चल रहा है ये सब कुछ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चल रहा है. डिस्प्लेसमेंट के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला से मिल जाएगा. पर अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किस और टाइम दिया है और वो टाइम इस टी नॉट से बड़ा है, अगर वो टाइम इस टी नॉट से क्या है, बड़ा है, देन बच्चे लोग आपको 2 पार्ट में फाइंड करना पड़ेगा. एक तो आप पहला d1 निकालोगे डिस्टेंस, जब ये वो जीरो होता है वेलोसिटी,
और फिर d2 जो रिमेनिंग टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब जीरो होते होते, वेलोसिटी जीरो होते होते कितना डिस्टेंस फाइंड किया वो फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला लगा के, और फिर रिमेनिंग टाइम क्या रहेगा t माइनस टी नॉट, वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, ओके कुछ u लगा के, अभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ है, तो ये बॉडी जाके कहीं ना कहीं रुकेगी और फिर नीचे आना चालू होगी। तो पहला तो मैं ये फाइंड करूंगा, इसको अपन बोलेंगे d1, क्या बोलेंगे d1, तो कितने टाइम में वो वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर रुक गया, फिर नीचे आना चालू किया, तो रिमेनिंग टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो d2। तो पहला d1 फाइंड करूंगा, फिर d2 फाइंड करूंगा, और फिर दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो d1 और d2। तो d1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगा है, u स्क्वायर बाय 2 है, ये थर्ड काइनेमेटिक लगा रहे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है, ये फॉर्मूला लगा रहे, तो ये d1 है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया और d2 मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, नाउ सम से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, चलो एक सम ले लेते हैं। एक पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये u हो गया जो कि ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन इसका कहां पे, नीचे की तरफ है, तो u ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, देखते हैं। ऐसा केस में जब u ऊपर की तरफ है और g नीचे की तरफ है, अपने को फाइंड करने का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड इन 6 सेकेंड, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं t नॉट निकालूंगा कि इसको हाईएस्ट पोजीशन पे जाने को कितना टाइम लगता है, क्योंकि इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। तो यहां से 40 के स्पीड से फेंका तो उसकी वेलोसिटी जीरो होने के लिए कितना टाइम लगा वो अपन फाइंड कर लेते हैं। तो चलो वो अपन फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, u बाई जी, u कितना है 40, g का वैल्यू 10 है, तो आंसर है 4 सेकेंड। तो उसको 4 सेकेंड लगा यहां से ऊपर जाने के लिए, तो मुझे 2 सेकेंड में 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो ए ऑप्शन में t इज लेस देन t नॉट। व्हेन t इज लेस देन t नॉट मतलब स्ट्रेट मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का वैल्यू 40, 2 सेकेंड में फाइंड करना है, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 है, इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 80 माइनस 20, आंसर कितना आएगा 60 मीटर। तो मुझे लगता है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। बी में देखो t इज इक्वल टू टी नॉट है, मतलब वो यहां पे पहुंच गया। t इज इक्वल टू टी नॉट मतलब जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब ये केस में भी d और s दोनों क्या है, सेम है। d और s अगर दोनों सेम है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी कितना होता है 40 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 1 जा 2 8 जा, तो ये आता है 160 माइनस 80, तो इसका आंसर कितना आएगा 80 मीटर आएगा। बराबर है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर, ये भी आ जाएगा आंसर। अभी थर्ड केस देखो, 6 सेकेंड है, यहां पे t इज ग्रेटर देन टी नॉट। t इज ग्रेटर देन टी नॉट का मतलब है कि मैंने बॉडी को 40 के स्पीड से फेंका, वो जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई 4 सेकेंड के बाद, और फिर और 2 सेकेंड के बाद कहीं यहां पहुंचा, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकंड हो गया ना। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पास होता है, मतलब बॉडी पहले यहां से यहां चली गई, फिर यहां से यहां पे आ गई, तो 2 टाइप के मोशन निकले। तो इसको मैंने क्या नाम दिया d1 और इसको मैंने नाम दिया d2। बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये d1 d2 क्या है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 40 से 0 होने के लिए कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, तो ये 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर कितना है 0, u का स्क्वायर कितना है 1600 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है -10, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है d1। तो यहां पे लिखते हैं भाई 20 d1 इज इक्वल टू 1600, सो d1 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 80 मीटर आएगा। ठीक है, नाउ ये आ गया d1। अभी d2 फाइंड कर लेते हैं। d2 क्या है, d2 क्या रिमेनिंग टाइम में, अभी रिमेनिंग टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब टोटल टाइम कितना है 6 माइनस 4 t माइनस टी नॉट। तो जो मैंने थियोरी में पढ़ा है वही है और कुछ नहीं है।
पहले मैंने क्या फाइंड किया, d1 फाइंड किया, और फिर मैं अभी d2 फाइंड करूंगा रिमेनिंग टाइम वाला, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया, ये सब याद नहीं रखा तो भी चलेगा, फॉर्मूला अपन यहाँ से निकालेंगे d2। तो चलो d2 कितना होता है देखते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अभी ये वाला मोशन लेते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तो ये 0 हो गया। डिस्टेंस कितना कवर किया, d2 हाफ इंटू ये कितना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करते हैं तो ये -10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर 20 मीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनाया, d1 प्लस d2 दैट इज 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100, ये टोटल डिस्टेंस बनाया। इज इट क्लियर? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, इजी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ut प्लस हाफ एट इसको, ये तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। तो 40 के स्पीड से फेंका, 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 6 सेकंड यहाँ पे डाल दिया, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36, 2 1 जा 2 18 जा, तो ये आता है 240 माइनस 180, तो इसका आंसर कितना आएगा 60, एंड दैट इज 60 मीटर पर मीटर, 60 मीटर। तो ये वाला स्टेप याद रखो बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमेशा पहले टाइम नोट डाउन करो और फिर हिसाब से सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये जो इक्वेशन है इधर से डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो दैट्स इट। मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।